वो हो चुका है। तो अभी मिटिगेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद है फिर मैनेजमेंट है, फिर डिफरेंट स्टेट्स में क्या कैसे कैसे डिजास्टर का क्या प्रोसेस है ना, वो तो देखेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर आपके अकॉर्डिंग जो अदर 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 कंट्री में सर ऐसा कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डिजास्टर है जिससे बहुत लोगों का जान गया है? वो डाटा शेयर कर देंगे, ठीक है ना। ज्यादातर साइक्लोन्स एंड फ्लड्स के कारण डिजास्टर होता है, ठीक है ना। और जहां तक अर्थक्वेक का बात है और वोल्केनोस का बात है, तो वो तुमको पैसिफिक रीजन में ही रहता है, ठीक है। तो उसका वहां पे पॉपुलेशन स्पार्सली है, ठीक है ना, ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज वहां नहीं है उस वैसे वैसे एरियाज में। तो ज्यादातर अगर देखोगे तो अगर मेजर इफेक्ट पड़ता है तो साइक्लोनिक इफेक्ट और टोर्नाडोज ज्यादा पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है डिजास्टर। सर एक स्पेशल रीजन में होने का क्या कारण होता है सर एक्चुअली? जो मान लीजिए कि एक जितने भी सारे डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक ज्यादा सुनते हैं जापान में आता है, तो ऐसा क्यों सर एक ही स्थान पर ज्यादा आने का क्या कारण होता है? वो तो ज्योग्राफिकल का टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुआ ना, जहाँ पे फॉल्ट लाइंस बना, पढ़ाए थे ना अर्थक्वेक में। फॉल्ट लाइंस हमारा जैसे कि इंडिया में है, तो इंडिया में कहाँ कहाँ हमारा फॉल्ट लाइंस है वो फिगर में अभी याद नहीं है, लेकिन फिगर में तो बताई थी। तो वो तो वहीं होगा जहाँ पे प्लेट, यूरेशियन प्लेट और कौन प्लेट होता है, दो प्लेट आपस में कोलाइड करता है, तो जैसे कि माउंट एवरेस्ट का हाइट बढ़ा इस तरह से ही। तो उसके अलावा भी डिजास्टर आता है, जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया। देख लेंगे वो फिगर जो बोल रहे हो ना, फिगर देख लेंगे, डाउनलोड है पीडीएफ। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, डिजास्टर मिटिगेशन। तो मिटिगेशन में क्या होता है कि डिजास्टर को कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है ना। डिजास्टर को पहले तो पहले क्या किया जाता है, पहले प्रिपेयर बिफोर डिजास्टर। डिजास्टर से पहले प्रिपेरेशन करो, प्रिपरेशन आफ्टर डिजास्टर, डिजास्टर होने के बाद प्रिपरेशन। तो ऐसा नहीं कि डिजास्टर हो गया तो फिर कहीं बिल्डिंग डैमेज हुआ है तो फिर जितना भी डेब्रिस है हमारा, जितना भी डेब्रिस हो गया वो सब हटाना पड़ेगा, है ना। तो फिर चैप्टर, ये कौन सा है, चैप्टर 11 है, नहीं चैप्टर 10 है, ठीक है। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डिजास्टर मिटिगेशन में लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, कहाँ कहाँ पढ़े थे, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स था। रिस्क असेसमेंट हम पढ़ते हैं, रिस्क असेसमेंट कौन कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो सबसे पहले कि क्या कंसीडर करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल सिविलिटी ऑफ द हजार्ड। किसी भी कम्युनिटी को में और हजार का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, फ्लड हो रहा है क्या अफ्लूट हो रहा है, जिस तरह कैरेक्टरिस्टिक, कितना बार फ्रीक्वेंसी है और सिवियरिटी क्या है, कितना परसेंट डैमेज कर सकता है, उस हिसाब से हम पहले से, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट को करने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी चाहिए। तो उस हिसाब से मतलब कि बिना प्रिपेयर करे हुए हम प्लानिंग नहीं सेट कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ज्योग्राफिकल एरियाज एंड कम्युनिटी दैट इज मोस्ट ससेप्टेबल टू वल्नरेबल, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में स्टडी करेंगे, टोपोग्राफी के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। मेन सेक्टर्स of the community, population infrastructure services that would be affected by specific type of hazard and anticipate how they might be affected, ठीक है ना। ये रिस्क असेसमेंट है, कैसे हम रिस्क को अनुमान लगाएं। क्या था, द एबिलिटी ऑफ दो सेक्टर टू विथस्टैंड, ये तो वही हो गया, एबिलिटी ऑफ दो सेक्टर। रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी भी ये सब देख सकते हैं, फिर से रीजन डाल लेते हैं, ठीक है। इवैक्यूएशन स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि रिस्पॉन्स में किस तरह का डिजास्टर हो गया तो किस तरह से रिस्पॉन्स होगा, ये तुम्हारा रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज कम करेगा आफ्टर डिजास्टर, ठीक है ना। और रिस्क असेसमेंट कब कम करता है, बिफोर डिजास्टर, डिजास्टर आने से पहले हमको असेसमेंट करना है, अनुमान लगाना है कि कहाँ कहाँ हमारा डैमेज हो सकता है। रिस्क और रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी हमारा आफ्टर डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर हम क्या कर सकते हैं, इवैक्यूएशन प्रोसीजर हो सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू टीम को डिस्पैच कर सकते हैं, असेसमेंट टीम्स हो गया, असेसमेंट टीम से एनालाइज करेगा कि कहाँ फिर से आफ्टर अफेक्ट ऑफ डिजास्टर फिर से दोबारा आ सकता है, इस तरह से, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर एंड इन्फॉर्मेशन प्रायोरिटीज फॉर इन्फॉर्मेशन इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कहाँ कहाँ प्रायोरिटीज देना है, अगर मान लो कि कोई टनल में कोई फंसा हुआ है तो उसको उस काम को प्रायोरिटीज देंगे, बशर्ते कि बिल्डिंग टूटा है तो उसका बिल्डिंग साफ करने में, ठीक है। प्रोसीजर्स फॉर एक्टिवेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हो गया, प्रिपेयरनेस फॉर इमरजेंसी रिसेप्शन सेंटर्स, इमरजेंसी ये सब तो देख लोगे। प्रोसीजर्स फॉर एक्टिवेटिंग इमरजेंसी प्रोग्राम्स फॉर एयरपोर्ट हार्बर्स लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो इमरजेंसी रिस्पांस में हमको एयरपोर्ट हो गया, लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, हार्बर हो गया, ये सब का भी हमको इमरजेंसी रिस्पांस में लेना है, इमरजेंसी प्रोग्राम में, ओके, इसका भी यूज करना है। प्रिपेयर्डनेस फॉर स्टोरिंग एंड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर रैपिड एक्विजिशन ऑफ इमरजेंसी रिलीफ सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स, इमरजेंसी किट्स हो गया, जैसे कि क्लोरीन टैबलेट्स हो गया, चाहे फूड ड्राई फ्रूट्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, ये सब की इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आफ्टर डिमांड ये भी कर सकते हैं रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी में कि हम डोनेशन कैंप भी लगा सकते हैं, ठीक है। मेजर्स टू एक्टिवेट स्पेशल इंस्टॉलेशन सच एज इमरजेंसी एंड मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल हो गया वैसा हॉस्पिटल जो कि वैसा वैसा व्हीकल जिसमें कि सारा हॉस्पिटल फैसिलिटीज हो। कैसे होता है एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस में क्या होता है, कोई भी इमरजेंसी पर्सन है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट कर गया तो उस स्पॉट पे एयर एम्बुलेंस तुरंत लैंड करता है, उस पेशेंट को उठा के अलग हॉस्पिटल में अच्छा से ट्रीटमेंट, उस बीच में ट्रीटमेंट भी देता है हॉस्पिटल में, इस तरह से मोबाइल हॉस्पिटल हो गया। प्रिपेयर्डनेस प्लान ये तो देख ही चुके थे, ठीक है। Preparedness plan में emergency requires an immediate response. It depends upon the existence and implementation of the plan. The plan is not site specific. Plan को एक site specific नहीं बनाना है. And it not contains the details of the disaster. However, it contains methodologies ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स। प्रिपेयरनेस प्लान में हम क्या करें, इमरजेंसी रिस्पॉन्स का जितना भी कैसा कैसा मेथड है, कौन कौन से इमरजेंसी टीम्स को, कौन कौन से वॉलंटियर्स को हम लगाएंगे, और कौन कौन सा मान लो कि कोई लोकल बॉडीज है तो लोकल बॉडीज का हेल्प लेना है, प्रिपेयरनेस प्लान हमको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। द रिस्पॉन्स टीम इज ट्रेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लान। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिस्पॉन्स टीम हमारा क्या करेगा, रिस्पॉन्स टीम एक तरह से समझो इमरजेंसी एनडीआरएफ एसडीआरएफ हो गया। It involves identification of resources, roles, responsibilities of the team, policy deployment, procedures, and whatever is required for the effective timely emergency response. Okay? सबसे पहले प्रायोरिटी देना है हमको लाइफ्स को, ठीक है ना। उसके बाद ही हम अदर रिस्पॉन्स दे सकते। तो रिस्पॉन्स हमारा क्या करेगा, रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई ऑफ द रिसोर्सेज, कितना हमारे पास रिसोर्स बाकी है, और रोज किस कौन कौन से रिसोर्सेज में हो गया, कितना हमारे पास फूड सप्लाईज है, कितना हमारे पास व्हीकल्स है, लॉजिस्टिक मूवमेंट्स के लिए हम अच्छा से प्रोवाइड कर सकते हैं। कहीं कहीं कोई ब्रिज टूट गया तो आर्टिफिशियली हम ब्रिज कितना जल्दी कब बना सकते हैं, ठीक है। ऑल दिस all of these measures will go a long way in to improving the quality
क्वालिटी, टाइमिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजास्टर, ठीक है ना। ये सब जो प्लान हम बना के रखेंगे, टाइमली इमरजेंसी रिस्पांस हो गया, चाहे इफेक्टिव एंड टाइमली इमरजेंसी, ये सब हमें क्या करेगा, क्वालिटी हमारा जिस भी डिजास्टर है उसको इम्प्रूविंग द क्वालिटी, हम अच्छा से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग हमारा इंपॉर्टेंट है एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्पांस टू डिजास्टर। अब ऐसा नहीं रैंडमली अगर कोई किसी पर्सन को भेज दोगे तो एनडीआरएफ टीम हुआ कुछ उसको लोकेशन प्रॉपर पता रहेगा तभी ना वहां जाके हेल्प प्रोवाइड करेगा। द एम ऑफ द मिटिगेशन ये सब हो रहा है, ठीक है। द एम द the aim of the preparedness planning is to build the aim of the preparedness is to build, equip and train organized disaster response team that will effectively that will function effectively। कैसे करना है, हमारा एम क्या होना चाहिए, सबसे पहले बिल्ड करो, इक्विप उसको प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो और ऑर्गेनाइजेशन हमारा प्रॉपर हो, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज करके रखना है, ठीक। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो है कि जितना भी स्टेट मशीनरी है उसका हेल्प ले सकते हैं, फिर लोकल लोकल कम्युनिटीज का कोई पंचायती राज हो गया, चाहे विलेज का विलेज लेवल पे अगर देखा जाए तो उस तरह के वहां पे भी हम रिस्पॉन्स ले सकते हैं। कोऑर्डिनेट हमको करना है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन में हमारा क्या होता है कि मतलब कि कहीं डैमेज हो गया है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टेरेन पे जो लोकल आदमी है उसको ज्यादा पता है कि उस पर्टिकुलर टेरेन पे कहाँ से एस्केप रूट हम बना सकते हैं, चाहे कहाँ से इमरजेंसी प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन कोई बाहर का बंदा अगर आता है वहां पे तो उसको ज्यादा पता नहीं रहेगा, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन हमको यहाँ से लेना है, ठीक है। द इमरजेंसी रिस्पॉन्स डिमांड्स ए वैरायटी ऑफ द स्किल्स व्हिच आर प्रोवाइडेड by different specialist teams and agencies, coordination of various teams and agencies to prevent duplication of the work। एक ही काम को चार आदमी करने से कोई फायदा तो है नहीं। prevent duplication of the work is the most critical task of the project director, ठीक है। it is very common in our country to see the service organization and government machinery replicating the food। हमारे देखा गया है it's a drawback, it is very common in our country to see the service organization and government machinery replicating to affected people। Important issue involved in the coordination is the manual trust and the confidence amongst the various components of the disaster। मान लो कि कहीं डिजास्टर आया है तो क्या हुआ कि डिजास्टर आया है, एक लोकेलिटी में एक लोकेलिटी वाला मैसेज अपना प्रोवाइड पहुंचा दिया, ठीक है ना, तो सारा सामान अगर कोई अगर गवर्नमेंट अगर एक ही जगह सारा सामान उसी लोकेलिटी में इमरजेंसी रिस्पांस भेज दे, इमरजेंसी व्हीकल भेज दे, तो अदर लोकेलिटी वाला अगर मान लो कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो इसमें हमको क्या करना है कि अच्छा से कोऑर्डिनेट करना है। तो इसमें सबसे पहले चाहिए हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट। और सबसे पहले ये ड्रॉबैक देखा गया है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट मशीनरी है एक ही जगह बार बार फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो वैसे भी क्या होगा कि फूड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पर्टिकुलर स्पॉट पे तो हमारा फूड का शॉर्टेज नहीं होगा, लेकिन अदर स्पॉट पे शॉर्टेज हो सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वही है कि तुम्हारा टेलीफोन हो गया, जितना भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में ये देख सकते हैं। डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस डिपेंड अपॉन द गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड एक्टिंग ऑन द टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बिफोर हो गया, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर, ठीक है। इंफॉर्मेशन के द्वारा हम कैसे डिजास्टर को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के द्वारा हम कैसे ये सब डिजास्टर मिटिगेशन किस तरह से हम डिजास्टर को कम कर सकते हैं, ये सब ये बता रहा है, ठीक है। तो ये देख लो, once a disaster strike, relief agency must conduct initial assessment that are timely and inform the emergency responders about the critical and immediate life saving needs, ठीक है। लाइफ सेविंग नीड्स के पहले इमीडिएट रिस्पांस में हमको प्रोवाइड करना है। डिजास्टर नीड्स असेसमेंट शुड डेवलप अ पिक्चर ऑफ लोकेशन कंडीशन, एक्टिविटी नीड्स एंड द रिसोर्सेज ऑफ द अफेक्टेड पीपल। अर्ली वार्निंग सिस्टम तो ये तो बार बार पढ़ा चुके हैं कि अर्ली वार्निंग जैसे हमको पता है कि डिजास्टर है तो ये बेस्ट मेथड है डिजास्टर को मिटिगेट करने का, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम में द पर्पस ऑफ द अर्ली वार्निंग सिस्टम इज टू डिटेक्ट करेगा एंड when necessary issues alerts। मान लो कहीं मीटेओराइट स्ट्राइक कर रहा है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा हमको पता रहेगा कि इस स्पॉट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो वहां पे हम स्पेस को खाली करा सकते हैं। एंड when necessary issue alerts related to impending hazards। early warning systems have to be supported by the information about the actual and potential risks that a hazard possesses, as well as the safety measures the people can take to achieve the best results। early warning information has to be communicated to the potential victims of the disaster, ठीक है ना।
कम्युनिकेशन से मतलब कि हमको संदेश पहुंचा देना है, जो हमारा पोटेंशियल विक्टिम है उसको वहां तक हमको संदेश पहुंचा देना है। ऐसा नहीं है कि बस सरकारी ऑफिसर्स तक ही सीमित रहिए, ठीक है ना। पोटेंशियल विक्टिम सब प्रोवाइड करना है, ठीक है। द पीपल टू ऑफन इग्नोर अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स इज वन ऑफ द मेन रीजन। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन करके हम कैसे डिजास्टर को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गया। वेट करो। Okay. लंबा चैप्टर है क्या? ओके चलो देख लेते हैं। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में क्या होगा कि a preparedness plan should a prepare resource mobilization, a preparedness plan should spell out the policies for the acquisition and disbursement of the funds। डिसबर्समेंट की डिस्ट्रीब्यूट करना, फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिसोर्स को हमको कैसे पर्टिकुलरली अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट करना। डिजास्टर मैनेजमेंट, द डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी मस्ट हैव द सर्टेन इमरजेंसी फंड्स एट देयर डिस्पोजल, ठीक है। ये प्रोसीजर सैंक्शंस एंड क्लियरेंसेस आर रिक्वायर्ड, मतलब कि कहीं कोई डिस्पैच करना है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोवाइड करना है, पता चले वहां पे सैंक्शन लगा दिया है कोई, तो वैसा भी नहीं करना है, ठीक है। ये प्रोसीजरल सैंक्शंस है, ये सब क्लियरेंस हमको जल्दी से प्रोवाइड करना है, रिक्वायर्ड बिफोर अवेलेबिलिटी द रिस्पांस विल बी डिप्लेड। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर गिविंग फंड्स फॉर द, मान लो कि कोई फंड प्रोवाइड करा रहा है, अब सरकार ये करने लग जाए बनी इमरजेंसी जांच करना, पर्टिकुलर क्या होगा, अच्छा से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में यही बोल रहा है। सर प्रीपेयर्डनेस मतलब क्या होता है? तैयारी प्रीपेयर्डनेस कहाँ लिखा है? अब प्रिपेयरनेस प्लान में तैयारी करो, वैसा प्लान तैयार करके रखो। प्रिपेयरनेस में प्रिपेयर करना, तैयार करके रखना, ठीक है। तैयारी हम हाँ, प्रिपेयरनेस मतलब तैयारी। तो पहले जो मतलब डिजास्टर आने से पहले का प्लान तैयार करने का या फिर बाद वाला? देखो ये रिसोर्स को मोबिलाइज करना है, तो ये तो तुम डिजास्टर के बाद ही ना रिसोर्स मोबिलाइज करोगे। चाहे रिसोर्स मोबिलाइज डिजास्टर के पहले भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है तो डिजास्टर मोबिलाइज रिसोर्स मतलब कि तुम्हारे पास जो चीज है उसे तुम कैसे डिजास्टर को रिड्यूस कर सकते हो। लोगों को हटाना है तो पर्टिकुलर बस में बस प्रोवाइड करा सकते हो, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बसेस उस रूट में डाइवर्ट कर सकते हो। रिसोर्स मोबिलाइजेशन यही ना हुआ। पहले से हमको तैयारी करके रखना है, मतलब एक तरह से समझो कि कैसे हमको इमरजेंसी रिस्पॉन्स डील करते हैं। कहीं आतंकवाद टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो टेररिस्ट अटैक होने से पहले अगर मान लो कि पता है कि इस स्पॉट पे हमारा सेंसिटिव डाटा है, वहाँ अटैक हो सकता है, तो उससे पहले हमको तैयारी करके रखना पड़ता है ना, कि अगर ऐसा होता है तो किस तरह से हम रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। यही कर रहा है। अब प्रिपेयरनेस प्लान शुड स्पेल आउट द पॉलिसीज। प्रिपेयर हमको पहले से तैयार करके रखना है। एंड फॉर द एक्विजिशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ द फंड्स, एक्विजिशन मतलब कि उस फंड को कोई पैसा है, उस पैसा को एक्वायर करना, उस को एक्वायर करना और फिर उस फंड को पर्टिकुलर अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट करना। डिसबर्समेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। और द फंड्स आउटसाइड ऑफ यूज ऑफ आउटसाइड इक्विपमेंट एंड द सर्विसेज आर इमरजेंसी फंडिंग स्ट्रेटजीज वेल बिफोर द डिजास्टर ऑकर्स। डिजास्टर होने से पहले हमको ये सब करना है, ठीक है ना। ये सब डिजास्टर होने से पहले करना है, बिफोर द डिजास्टर ऑकर्स। प्लान हमको कब बनाना है, प्लान बनाए, ठीक है। हमारा पास सबसे पहले उस पॉलिसीज में कितना फंड्स आया, कितना फंड को एक्वायर हम किए हुए हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पर्टिकुलरली, ठीक है। अब मान लो कि कोरोना वायरस आया है, कोरोना वायरस में हमको फूड शॉर्टेज हो रहा है कहीं, तो गरीब लोगों को कैसे अच्छा से हर गरीब को फूड प्रोवाइड कराना है हमको। क्या हो, इस तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अगर कहीं कोल्ड स्टोरेज में हमारा गेहूं चावल रखा हुआ है, तो उस जनता तक, गरीब जनता तक किस मैनेजमेंट के द्वारा जाए, ऐसा ना कि फिर ब्लैक मार्केटिंग हो जाए, ठीक है। कहीं होर्डिंग स्टॉक रख दे, शॉपकीपर होर्डिंग करके और फिर हाई प्राइस उसको बेच दे, ये सभी करना है हमको, देखना है, ओके।
A preparedness plan should spell out the policy for acquisition and disbursement of the funds, use of the outside equipments and the services. An emergency funding strategy will before a disaster occurs. The disaster management agency must have certain emergency funds at their disposal. ठीक है, पैसा रहेगा तभी हमारा कोई काम हो सकता है, सबसे पहली बात. If procedural sanctions and the clearances are required before the availability, the response will be delayed. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर गिविंग फंड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस इन अ डिजास्टर. मान लो कोई कोई फंड है, कोई एनजीओ है, ठीक है ना, वो एनजीओ क्या कराता है कि खाना अच्छा से प्रोवाइड करा सकता है, तो ना इन स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कि वो पर्टिकुलर मान लो कि वो खाना प्रोवाइड करने में अच्छा है, ठीक है, कहीं लंगर लग गया तो वो लंगर लगा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि जैसे कि वो स्पेसिफिक फंक्शन, हर एनजीओ सब काम तो नहीं कर सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकते हो, लेकिन डोनेट करने के अलावा क्या होगा, पैसा अकाउंट में, मान लो कि कोई डिजास्टर में फंसा हुआ है, वहां पे तुम बस उसके अकाउंट में पैसा भेज दिया और कह रहे हो कि अपने आप इलाज कर लो, तो वैसा तो होगा नहीं, ठीक है ना, यही बोल रहा है. हाँ, स्पेसिफिक सुनिश्चित फंक्शन बनना हमारा, पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन, मान लो कि कोई तैराक है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप है स्विमिंग करने वाला, ठीक है, स्विमिंग करने वाला, तो जैसे कि रॉक क्लाइंबर है, तो रॉक क्लाइंबर है, तो उस वैसे वैसे को हमको क्या करना है, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में हम ले जा सकते हैं, मान लो कहीं ऊंचा में कोई फंसा हुआ है, तो वह वहां पे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा अच्छा से कर सकता है, ठीक है. स्पेसिफिक फंक्शन में हर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर गिविंग फंड्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है. some agencies are providing funds for the reconstruction के लिए provide कर reconstruction, while others are making funds available for rescue and relief person. मतलब कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शन में हो गया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है ना, लोगों को दोबारा से रीसेटलमेंट करता है, रिहेबिलिटेट करता है, को, कोई फंड कलेक्ट करता है कि हमको फंड दीजिए आप, सो हम रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इस पैसा को हम लगाते हैं, ठीक है ना. Some agencies are providing are funding through the government agencies, while others are funding through the NGOs only. Thus, with a wide spectrum of fund distribution methods, मतलब कि वाइड स्पेक्ट्रम, मतलब कि इसमें कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है, ठीक है ना, फंड के द्वारा किसी कौन से फंड को कहाँ हम लगा सकते हैं, वैसा कोई लिमिटेड स्कोप तो है नहीं, इसलिए वाइड स्पेक्ट्रम है, ठीक है. और फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फंक्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन प्लानर्स must be fully conversant with the different leading agencies as well as their methodologies of funding, ठीक है ना. मान लो कि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है ना, अब वही वो पुराना ओल्ड मेथड से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, एनजीओ चला एनजीओ में फंड कलेक्ट कर रहा है, लेकिन उसको क्या है कि अपडेट रहना चाहिए कि कोई नया टेक्नोलॉजी आया है, उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको कोलैबोरेट करके हम किस तरह से अच्छा से रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं, ठीक है ना. ये बोल रहा है डिजास्टर प्लानर्स मस्ट बी फुली कन्वर्सेंट विद डिफरेंट लीडिंग एजेंसी के द्वारा as well as the methodologies of the funding. The planners must have full list of the donors, कौन हमारा पैसा दे रहा है, and their conditions. Similarly, a definite arrangement must be available for the accessing the funds from the international agencies. अब WHO हो गया, WHO क्या करेगा, फंड कर रहा है, तो इंडिया में फंड करेगा तो जनरली क्या कंसिडर करके करेगा, साइक्लोन को देख के फंड करेगा, चाहे अर्थक्वेक को, कभी अर्थक्वेक आया तो वहां फंड करेगा, ठीक है ना. जब डिजास्टर आएगा तभी ना फंड कर सकता है डब्ल्यूएचओ, ठीक है. सिमिलरली डेफिनेट सर, डब्ल्यू एच ओ फंड करे, हम लोग तो उसे पैसा देते हैं ना, तो फंड मतलब क्या, डब्ल्यू एच ओ हम लोग को पैसा कैसे देता है, देश सारा देश मिल करके डब्ल्यू एच ओ को बनाया है ना. वो ठीक है, वो तो हो गया कि डब्ल्यूएचओ को पैसा, जैसे कि वो कलेक्ट किया, ठीक है ना, वो कलेक्ट करने का तो पैसा को डिस्ट्रीब्यूट, वो उसका काम है कि वर्ल्ड के हेल्थ को अच्छा से, कहीं पोवर्टी हो गया है तो पोवर्टी को कैसे हमको रिड्यूस करना है, कोई पोलियो जैसे अभी वायरस से डिजीज पोलियो, फैला हुआ है सर, अभी डिजीज फैला हुआ है, तो डिजीज फैला हुआ है डिजीज तो लाइक, हाँ, तो वो रिसर्च करेगा इसके ऊपर. हाँ, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कहीं वैक्सीन नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो वो डब्ल्यूएचओ क्या करेगा कि फंडिंग के थ्रू हो गया चाहे किसी के थ्रू, वो जैसे कि ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को तुम पैसा दे भी सकते हो. अब मान लो कि कोई फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन को तुम पैसा कोई अगर सेंड कर रहा है, तो वो तो कोई अच्छा से होगा नहीं, है ना. बट डब्ल्यू एच ओ पैसा नहीं ना देती है किसी को सर, वो तो फंड किसी को नहीं दे देती है कोई भी देश को. ये तो जैसे कि आईएमए हो गया ना, आईएमए तो हाँ, है ना, तो आईएमए हो गया, तो इंडिया का तो ये तो जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज हो गया, जैसे कि यूएनएचआरसी हो गया, ह्यूमन यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स वाला क्या करेगा,
कहीं टेररिस्ट अटैक हुआ है तो वहां पे भी तो वहां पे कुछ तो प्रोवाइड कराएगा ना भाई, लॉजिस्टिक या पैसा कुछ देगा ना सरकार को कि आप किसी पे अगर लोड पड़ रहा है तो आप इसको मैनेज करिए। नहीं तो ऐसे तो अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर तो सोसाइटी में अनरेस्ट फैल जाएगा। अच्छा अच्छा, डिजास्टर को मतलब कि सॉर्ट आउट करने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी देती है, हाँ ये तो है सर। अब अब नेपाल में अर्थक्वेक आया, ठीक है, नेपाल में जैसे कि अर्थक्वेक आया था, तो उसमें उसमें इंटरनेशनल एजेंसीज भी ना पैसा लगाई थी वहां पे। सिर्फ हाँ अगर सर, नेपाल अगर सरकार, सपोज कंट्री में नहीं है तो फिर इंटरनेशनल एजेंसी, लेकिन बाद में देना पड़ता होगा ना सर। नहीं नहीं वैसा नहीं है। ये पैसा जो है ना पब्लिक एथिक के लिए बनता है ना पैसा, उसमें उसका स्टेक रहता है, ठीक है ना, जैसे कि हर कंट्रीज का अपना अगर पैसा है तो उसमें जैसे वहां पे स्टेक है कि वो। कोविड में पाकिस्तान ने सब मांगा था इंटरनेशनल जो भी है उनसे, तो कोविड में सपोर्ट मांगा था फाइनेंशियली, तो एक रिपोर्ट मांगा था, तो पाकिस्तान वाले लोग दिए थे कि मेरे को इतना करोड़ चाहिए, तो फिर उसको देना पड़ेगा ना, या फिर ऐसे ही माफ हो जाता है। निकल में नहीं जानते हैं, देना तो शायद नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक तरह से नहीं नहीं वो देना नहीं पड़ता है। अगर देखो बात यह है कि पैसा अगर कोई इंडस्ट्रियल बेसिस पे अगर पैसा लगा रहा है तो उसको तो पैसा रिकवरी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई डोनेट कर रहा है तो वो पैसा तो डोनेशन वाला चला गया ना, वो पैसा का वो क्या करेगा, वो उसका रिस्पॉन्स मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूट ही कर सकता है ना, वो डोनेट कर रहा है तो। सर अभी अभी जो साइक्लोन आया इंडिया में सर, तो इसमें बहुत बहुत सारा स्टेट को इम्पैक्ट आया, और इम्पैक्ट आने की वजह से ये जो क्या बोलते हैं कोलकाता यानी बंगाल, बंगाल की जो सरकार है वो डिमांड की है कि मेरे को 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ है इसके कारण, इसलिए सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मेरे को 1,000 करोड़ दिया जाए। तो आप मेरे को ये बताइए सर, तो 1,000 करोड़ सरकार देगी सेंट्रल सरकार स्टेट सरकार को, तो इससे क्या स्टेट सरकार नहीं देना पड़ेगा उसको, या फिर ऐसे ही माफ हो जाता है? नहीं नहीं वो क्यों देना पड़ेगा, वो क्यों सर, स्टेट स्टेट तो डिमांड डिमांड कर सकता है ना, कहीं डिजास्टर है तो स्टेट डिमांड कर सकता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर पॉसिबल नहीं है, उसको सक्षम नहीं है देने का, तो वो क्या कर सकता है, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मांगता है। नहीं तो ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट तो पैसा दे ही ना देगा। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस नाम से पता चलता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन, डिजास्टर को कम करने में हमारा सबसे पहले पब्लिक को सर अवेयर सर करो। सर मोबिलाइजेशन यानी जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन बताया, उसका मोबिलाइजेशन मतलब यही ना होता है सर, एक प्लान एग्जीक्यूट करना और उसको कैसे ग्राउंड लेवल पर करवाना है उसके बारे में प्लानिंग करना। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब कि सहायता प्रोवाइड कराना, ठीक है। मोबिलाइजेशन मतलब क्या? मोबिलाइजेशन मतलब कि मो, मो, मोबाइल मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है ना। मोबिलाइजेशन मतलब रिसोर्स का मूवमेंट कराना। जो हमारे पास रिसोर्स है वो स्टॉक पाइलिंग किया हुआ है तो उसका मूवमेंट कराओ जहां डिजास्टर हुआ है, ठीक है। ओके सर। पब्लिक अवेयरनेस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयर करो, फिर इसको एजुकेट करो, फिर इसको ट्रेनिंग करो, ठीक है। ट्रेनिंग क्योंकि हर समय क्या है कि अगर लोगों को ही ट्रेन कर दोगे तो हमको एनजीओ का हेल्प लेना बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि एनजीओ अगर पर्टिकुलर क्या है कि मान लो कहीं डिजास्टर आ रहा है, ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो अर्थक्वेक आ रहा है तो लोगों को जानकारी दो कि भाई ठीक है, तो जहाँ बीम है वहां पे बीम और कॉलम पे वहां पे जाके शेल्टर ले सकते हो, ठीक है। अब रूफ रूफ से हट के रहना चाहिए, क्योंकि रूफ हमारा कोलैप्स कर सकता है, कहीं स्लैब है तो स्लैब पे वहां नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक को जानकारी रहेगा तब ना भाई, ठीक है। स्कूल में अगर कहीं अचानक स्कूल में आ रहा है तो बेंच के नीचे ढक हेड को हम ढक सकते हैं इस तरह से, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एजुकेट करो, फिर ट्रेनिंग ट्रेनिंग उसको दो। इससे क्या होता है कि हमारा पैसा बहुत बच जाता है। ट्रेनिंग में भले ही पैसा लग जाए, ठीक है ना, अगर कुछ पोस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ये सब में पैसा लगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि नेट नेट आउटकम हमारा क्या होता है कि इकोनॉमी का लॉस नहीं होता है, कम लॉस होता है, ठीक है। डिजास्टर प्रिपेयरनेस मस्ट हैव डिजास्टर प्रिपेयरनेस मस्ट हैव साइजेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अफेक्टेड पीपल, मतलब कि जो अफेक्टेड पीपल है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है डिजास्टर को कम करने में, ठीक है ना। एज द मेजर स्टेक होल्डर्स दे हैव द राइट टू नो द, एज द मेजर स्टेक होल्डर, मतलब कि मेजर स्टेक होल्डर हमारा कौन सा है डिजास्टर में, स्टेक होल्डर मतलब कि किसको ज्यादा खतरा है, जो अफेक्टेड पीपल है उसी को हमारा ज्यादा खतरा है, ठीक है। दे हैव द राइट टू नो द अबाउट द प्रपोज्ड प्रिपेयरनेस प्लान एंड द रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन
एंड कंस्ट्रक्शन मेजर्स। इसको राइट होना चाहिए कि वो हमको उन लोग को जानकारी होना चाहिए कि हम कैसे प्रिपेयर रेस्क्यू प्लान करेंगे, ठीक है। रिलीफ रिहेबिलिटेशन, रिलीफ हो गया कि सहायता प्रोवाइड करेगा, कहाँ हमको कहाँ सरकार अगर रहेगा कि ठीक है अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो इस स्पॉट पे हम सारा फूड आइटम्स को डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो सब लोगों को पता रहेगा कि हमको डिजास्टर के समय को इस स्पॉट पे जाना है, ठीक है। अगर कहीं फ्लैश फ्लड्स आता है तो फ्लैश फ्लड्स में हाई 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 लेवल ग्राउंड्स पे जाना है, ठीक है। रिलीफ ऑपरेशन होगा, रिहेबिलिटेशन हो गया, ये सब के बारे में उसको पता रहना चाहिए। आपको अनजान आदमी सर है तो वो लोग थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन और रेस्क्यू मतलब फिर से बताइए सर। रेस्क्यू मतलब हुआ कि रेस्क्यू मतलब बचाना, रिहेबिलिटेशन मतलब कि उसको बसाना, वहां पे दोबारा बसाओ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मेजर्स, कंस्ट्रक्शन मेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन मेजर्स हो गया, ठीक है। The awareness measures must be the awareness measures will be supported by the public education campaigns, training of the response team, training of the response teams, rehearsals and of the emergency response scenarios. Okay, a community based disaster प्रिपेयरनेस, कम्युनिटी के में हम कोई कम्युनिटी है तो उसको कम्युनिटी को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं डिजास्टर के लिए। तो सबसे पहले है कि सोसाइटी और लोकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमको उस कम्युनिटी में कोई ग्राम जिसकी कोई वहां पर क्या बोले ग्राम पंचायत का हेड है, ठीक है। तो उस हेड को हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देना है ताकि वो अपने समाज में जाके सोसाइटी में जाके वो इस तरह से बोल दे कि अगर डिजास्टर आ रहा है चाहे ड्रॉट आ रहा है तो ड्रॉट आ रहा है तो उससे लिए क्या कर सकता है। अगर मान लो कि ग्राम पंचायत में क्या कर सकता है कि सोसाइटी को बता सकता है कि वाटर सेट मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, फिजूल वाटर का खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमको तो पता है ड्रॉट को तो हम अर्ली प्रिपेयर कर सकते हैं ना। ड्रॉट ड्रॉट भी एक तरह से डिजास्टर है। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयरनेस हम कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस आर नॉट सोनली द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड emergency responders from the national society and government disaster organizations. Local volunteers, citizens, organizations, and businesses have an active and important role to play before, during, and after major emergencies and the disaster. ठीक है ना? Before, during, and after emergency disaster. Local population in disaster stricken areas are the first to respond to the disaster. ठीक है? अब अचानक जो है सबसे पहले तो लोकल ही आदमी ना हेल्प कर सकता है किसी को, आपस में पड़ोसी ही हेल्प कर सकता है, बाहर का आदमी तो आएगा नहीं हेल्प करने। Local population in disaster-stricken areas are to first to be respond to the disaster. They are usually involved in the search and the rescue activities as well as in the providing emergency treatment. मान लो कोई बिल्डिंग में बिल्डिंग कोलैप्स कर गया है, ठीक है, वहां पे अगर कोई आदमी फंसा हुआ है तो लोकल आदमी बता सकता है कि इस बिल्डिंग में 4 आदमी था, इस 4 आदमी है जो इसमें से फंसा हुआ है। तो आदमी उसके अगर बॉडीज को अगर ढूंढना चाहेगा, मान लो कि कोई बिल्डिंग खाली कोलैप्स कर गया तो वहां पे काहे हम फालतू का हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, ठीक है, इमरजेंसी में, ठीक है। दे आर यूजुअली इन्वॉल्व इन सर्च एंड द रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एक्टिविटी एज वेल एज इन प्रोवाइडिंग इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड रिलीफ टू देयर फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड द नेबर, ठीक है। स्टेट लेवल प्लान देख लो, स्टेट लेवल प्लान में हम क्या कर सकते हैं, वही कि स्टेट लेवल में हम जैसे कि पुलिस का प्रॉपर मूवमेंट कर सकते हैं, पुलिस का अनरेस्ट, सोसाइटी अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम स्टेट लेवल प्लान में हम जा सकते हैं, ठीक है। इन आवर कंट्री द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द वेरियस स्कीम्स, रिलीफ एक्सेट्रा इज डन बाय द स्टेट मशीनरी, देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स which cover the organization plans which cover the role and responsibilities of the various authorities and organizations required for its execution. State level plans are confirmed mitigation and after disaster recovery, ठीक है। स्टेट लेवल प्लान है कंफर्म्ड मिटिगेशन है आफ्टर डिजास्टर रिकवरी में। कंफर्म स्टेट लेवल प्लान क्या करता है कि कंफर्म करता है कि कैसे डिजास्टर को रिड्यूस किया जाए और डिजास्टर के द्वारा उसको कैसे रिकवर किया जाए, ठीक है। कहीं कहीं जंगल में आग लग गया है, उस जंगल का आग कैसे फैले नहीं घर तक, ठीक है ना, सोसाइटी तक, घर तक फैले नहीं, उसके लिए हमको क्या करना है कि किसी भी तरह से क्या करना है, केमिकल को छिड़कना है उस जंगल में ताकि आग का जो कंट्रोल है वो उस आग का कंट्रोल को वहां पे हम जंगल ही तक रोक के रखें, ठीक है। इसलिए ये जैसे स्टेट लेवल प्लान्स आर कंफर्म मिटिगेशन आफ्टर, मान लो कि कोई नदी में पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन लेवल के कारण क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन लेवल के कारण इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आ रहा है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आ रहा है तो स्टेट लेवल हमको इंश्योर कर सकता है कि जिस इंडस्ट्री से हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, चाहे कोई भी लेदर इंडस्ट्री हो गया, उस इंडस्ट्री से प्रॉपर जो है वाटर का क्वालिटी हम चेक करा सकें, वो इंश्योर करना स्टेट का काम है, ठीक है। They will provide backings to the local levels planning for
जैसे कैसे चिपको मूवमेंट हो गया, चिपको मूवमेंट हो गया तो कहीं पेड़ को काटना है, तो पेड़ को काटना है तो लोकल गवर्नमेंट हो गया, तो लोकल लोकल बॉडीज है, जो लोकल बॉडीज जैसे कि चिपको मूवमेंट का बात हो गया, लोकल बॉडीज क्या करेगा, वो भी एक तरह से अगर मान लो अचानक पेड़ काट दिए तो हमारे क्या हो सकता है कि मिट्टी का भी कटाव जल्दी होगा, ठीक है, ये सब भी है। डिजास्टर को पहले से मिटिगेट करना है। देखो लोकल बॉडीज में जैसे कि देखो दे आर द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नेंस इन आवर कंट्री। थर्ड लेवल ऑफ लोकल बॉडी में पंचायती राज हो गया, पंचायत ग्राम सभा हो गया, ये सब थर्ड लेवल गवर्नेंस इन बॉडी, दे आर वन द ones who actually in contact with the disaster locality. Local bodies क्या करते हैं, actual contact with local disaster location. Naturally the planning at the level will be conformed to the preparedness, local operations, immediate relief, whereas other aspects such as mitigation and recovery are normally detected from the state level. ठीक है ना, तो लोकल बॉडीज क्या कर सकते हैं, हमको हमको क्या कर सकता है कि प्रिपेयर्डनेस पहले से तैयारी कर सकता है, लोकल ऑपरेशन लोकली ऑपरेट कर सकता है, लोगों को अचानक से अच्छा से सेफली जगह पे मूवमेंट करा सकता है, इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करा सकता है। अदर स्टेट सच एज मिटिगेशन एंड रिकवरी, रिकवरी वाला काम कौन कर सकता है, रिकवरी करना है तो रिकवरी हमारा स्टेट का काम, स्टेट लेवल देख सकता है, ठीक है, राज्य सरकार देख सकता है, कम्युनिटी कम्युनिटी सर बेस्ड थर्ड लेवल। लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब आप बताएं पंचायत है सब, और सेकंड और फर्स्ट लेवल क्या होता है सर? जैसे थर्ड लेवल आप बताए ना कि प्रधान ये सब होता है, तो उसी हाँ, प्रकार फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में कौन कौन आता है, क्या क्या आता है? फर्स्ट में तुम्हारा जैसे कि फर्स्ट लेवल जैसे कि क्या हो गया तुम्हारा, लेजिस्लेटिव बॉडीज हो गया, ठीक है, अब उसका एग्जीक्यूटिव बॉडीज होता है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी में जैसे कि राज्य सरकार हो गया, गवर्नर हो गया, ये सभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हुआ। और लेजिस्लेटिव बॉडीज में हो गया जैसे कि लोकसभा हो गया, चाहे विधानसभा हो गया, ये सब। और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जैसे जैसे डीएमए सब होता है, वो नहीं आता है गवर्नेंस के अंदर? वो डीएम डीएम ये सब तो तुम्हारा थर्ड लेवल गवर्नेंस नहीं ना हुआ, डीएम ये सब पंचायती राज में डीएम कहाँ से आ गया, डीएम तो तुम्हारा सेंट्रल से अपॉइंट होता है ना, वो तो वो जो डीएम ये सब जो वो तो एक तरह से पोस्ट हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव। वो तो स्टेट मशीनरी का एक वो पोस्ट हुआ, ठीक है ना। अब लोकल बॉडीज में जैसे कि जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि जो लोगों के द्वारा चुना हुआ हो, ठीक है ना, लोगों के द्वारा, लोग कहाँ कहाँ वोट करते हैं, जैसे पंचायती राज में वोटिंग हुआ वहां वोट होता है, चाहे इंडियन ये स्टेट लोकसभा में लेवल पे होता है, एक सेंट्रल लेवल का जो प्रधानमंत्री ये सब हाँ, होता है। तो यही हुआ, ठीक है ना। ओके, कम्युनिटी बेस्ड प्लान्स हो गया, कम्युनिटी बेस्ड प्लान्स हो गया जैसे कि at the community or the village level, capabilities and limitations will obviously vary considerably between different circumstances, and this point must be taken into account in disaster preparedness. ठीक है, ओके देख लो। On first reflection, it may be felt that little disaster preparedness capabilities exist at the community of the village level, and that when disaster strikes, it is largely a question of the government sending the assistance, mostly in the form of equipment, supplies, specialist manpower. This is not necessarily true, ठीक है ना। एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों का क्या व्यू रहता है कि कोई भी डिजास्टर होगा तो सरकार मदद करने के लिए आएगा, लेकिन ये सही नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमको सबसे पहले क्या है कि कम्युनिटीज लेवल पे भी हमको मिटिगेट कम से कम डिजास्टर को कम करना चाहिए। ये व्यू नहीं रखना चाहिए कि बाढ़ आया हुआ है तो सरकार जो है भेजेगा तो हमको डिजास्टर से रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ऑल कम्युनिटीज एंड विलेजेस हैव some vitally important assets when it comes to dealing with a disaster. These include local knowledge and experience. Local knowledge हमारा experience भी रहेगा। Clearly, these assets need to be organized and utilized to the optimum effect. तो लोकल नॉलेज कंटेंस, लोकल नॉलेज हमारा कौन कौन सा होता है, कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से डिजास्टर को कम कर सकते हैं, तो किस तरह से कम कर सकते हैं, तो कम्युनिटी लेवल पे हम लोकल नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज लेके हम डिजास्टर को कम कर सकते हैं, ठीक है। लोकल नॉलेज में क्या हो गया, जैसे कि लोकल नॉलेज में क्या क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल कैपेबिलिटी फॉर रीडिंग डिजास्टर वार्निंग साइंस, ठीक है। नॉलेज ऑफ लोकल सेफ एंड वल्नरेबल एरिया, कौन सा हमारा सही सेफ जगह है, कौन सा हमारा खतरा वाला जगह है। एक्सपीरियंस एंड लोड कंसर्निंग डिजास्टर, एक्सपीरियंस एंड लोड कंसर्निंग डिजास्टर इम्पैक्ट, डिजास्टर इम्पैक्ट होने के बाद कैसे हमारा एक्सपीरियंस एंड लोड मतलब कैसा हम डिजास्टर इम्पैक्ट करेगा तो हमको कैसा पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। पास्ट एक्सपीरियंस उस जगह पर डिजास्टर हुआ है तो कैसा हमारा उस पास्ट एक्सपीरियंस की हेल्प से भी हम लोकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के द्वारा, जैसे यहाँ बोले ना एक्सपीरियंस, ठीक है, लोकल नॉलेज के द्वारा हम
डिजास्टर को मिटिगेट कर सकता है। सर्वाइवल एक्सपीरियंस इन फेस ऑफ द डिजास्टर लॉस, ठीक है, डिजास्टर लॉस के कारण सर्वाइवल कैसे हम बच सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हायरार्किकल लोकल सिस्टम विच में बी एसेंशियल इन डिजास्टर सब। हायरार्किकल मतलब हो गया कि लोकल सिस्टम मतलब कि वैसा सिस्टम जो चला आ रहा है एंशिएंट टाइम से, वैसा सिस्टम, ठीक है ना। उसके द्वारा भी मान लो कि वैसा सिस्टम हो गया जैसे कि कहीं बार बार हर समय बाढ़ आ जा रहा है, ठीक है ना। तो लोकल बॉडीज क्या करेगा, सरकार को खबर कर सकता है कि बाढ़ आ रहा है, तो इसको प्रॉपर जो है चैनल, हमारा जो चैनल कैनाल्स है, कैनाल्स को हमको प्रॉपरली डिजाइन करिए, सरकार उस पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल हायरार्किकल सिस्टम विच में बी एसेंशियल इन डिजास्टर सर्कमस्टेंसेस। They have inherent capability to utilize extended family system, which is often vitally important with standing crisis. ओके, ये तो यार कि जैसे कि अब दादा परदादा के जमाने से पता है कि ये बाढ़ आने के द्वारा ऐसे रेस्क्यू कर सकते हैं, इस तरह से को पता है, तो इनहेरेंट एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है हमारे पास, ठीक है ना। तो लोकल बॉडीज में पता पता रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कि मछुआरा है, ठीक है, अगर मछुआरा का बेटा भी मछुआरा मछली मछली पकड़ने जा रहा है, तो उसको पता है ना भाई कि हाँ, उसको तो एंसेस्टर का वैसा तो ट्रेनिंग लेने नहीं गया, सरकार तो उसको ट्रेन नहीं किया कि भाई तुम स्विमिंग सीखो चाहे जो भी सीखो, ये तो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ना उसको आया हुआ है, ठीक है। उसको पता है कि हमको कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में, हमको कैसे हाई टाइड या लो टाइड्स होता है तो हमको कैसे रेस्क्यू करना है अपने आप को, ठीक है। ये देख लो बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड। बेसिक स्किल्स में ये भी तुम्हारा बेसिक सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, और क्या है, मैन पावर मोबिलाइजेशन है, ओके ओके। चलो देख लेते हैं बेसिक स्किल्स, ये वाला पढ़ लेते हैं, ये वाला पढ़ने के बाद फिर छोड़ देंगे, ठीक है। बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड में जैसे कि स्किल्स रिक्वायर्ड करने का मतलब जैसे कि कोई नाव थी है, नाविक है, ठीक है, वो जो है वो बोटमैन है, तो बोटमैन को इसके पास वैसा स्किल्स होना चाहिए कि वो डिजास्टर अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या डिजास्टर हो सकता है, उसके लिए डिजास्टर उसका नाव पलट सकता है। कैसे होगा कि एक बार दिखाया था कि बसंत पंचमी के दिन डिजास्टर हुआ था कि गंगा नदी में नाव पलट गया, तो वैसा डिजास्टर में क्या होता है कि नाविक को पता रहना चाहिए कि कैसे हम प्रॉपर इक्विपमेंट्स, जैसे कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स कहने का मतलब है कि अगर कोई लोगों को पहुंचा रहा है तो उस नाव पे हमको प्रॉपर इक्विपमेंट जैसे कि ट्यूबलेस ये होना चाहिए, ट्यूब रखना चाहिए, ठीक है ना, इन्फ्लेटिंग ट्यूब होना चाहिए, ठीक है। बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड में वो है कि कौन कौन सा स्किल हमको रिक्वायर करना है, ठीक है। द मॉडर्न डे डिजास्टर mitigation and management requires a high level of professional skill, where volunteers will always be important in the disaster response. Staff involved in planning, situation evaluation, needs assessment, or the service delivery have to be equipped with the technical and management skills to practice in increasingly complex programs. इतना लंबा लाइन बोल दिया, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें यही बोल रहा है कि मॉडर्न डे जो डिजास्टर मिटिगेशन है, मॉडर्न डे डिजास्टर में मॉडर्न मॉडर्न इक्विपमेंट के द्वारा हम किस तरह से डिजास्टर को कम कर सकते हैं, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। डिजास्टर को कम करो, डिजास्टर होने के बाद जो मैनेजमेंट हम ऑफ रिसोर्सेज हम उसको कैसे कर सकते हैं, रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। while the volunteers will always be an important disaster volunteer, तो सबसे important disaster mitigation में हमारा रहता है, ठीक है। disaster response operation staff involved in the planning, situation evaluation, needs assessment, or the service delivery to have been equipped with the local and the technical management skills required to participate in increasingly complex programs, okay। कोई भी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डिजास्टर आता है तो भगदड़ टाइप का मजा आता है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में, उस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में इवैक्यूएशन प्रोसेस हो गया, चाहे उस एक्चुअल ग्राउंड साइट को इवेलुएट करना, ठीक है ना। तो मॉडर्न डे डिजास्टर में हम एक्चुअली जो ग्राउंड साइट पे है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के द्वारा हम डिजास्टर को कम कर सकते हैं, ठीक है। इट इज एन एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट दैट द डिजास्टर इट इज एन It is an establishment fact that the disaster of different types will require different types of the trained rescuers operation equipment, ठीक है। डिजास्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स,
हर डिजास्टर एक ही ट्रेनिंग पर्सन को तो रख नहीं सकता है। डिजास्टर डिफरेंट टाइप्स रिक्वायर डिफरेंट ट्रेनिंग। जैसा डिजास्टर वैसा ट्रेनिंग, हमारा ट्रेनिंग वर्कर्स, ठीक है। जैसा डिजास्टर वैसा ट्रेनिंग वर्कर, वैसा इक्विपमेंट हमको बनाना है, ठीक है। अब मान लो कहीं आग लग गया है, तो आग लग गया है तो वहां पे हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भेजेंगे। उसको भेजने का तो काम करना नहीं है डिजास्टर में, ठीक है। वहां पे तो हम फायर एक्सटिंग्विशर को भेजेंगे, ठीक है। जैसा डिजास्टर हुआ वैसा वहाँ फायर वर्कर काम करेगा। वहाँ एनजीओ का क्या काम है, एनजीओ का बस मतलब कि मेजर काम तो हमारा फायर वर्कर का ही रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इक्विपमेंट भी हमको वैसा प्रोवाइड कराना है, ठीक है। द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर रेस्क्यू वर्कर्स कैनॉट बी डेल्ट इन आइसोलेशन, ठीक है। दे हैव टू बी दे हैव क्या लिखा, दे हैव टू dovetail into the holistic picture of the disaster management plan as stated earlier. The post management disaster can be divided into 4 distinct phases. 4 फेज में हमको प्रोवाइड करना है, ये तो लास्ट क्लास में भी बता चुके हैं। 4 फेज में हमको कैसे डिवाइड करना है। पहला फेज हमारा रेस्क्यू वर्क को, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि सेविंग द विक्टिम्स, ठीक है। दूसरा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, दूसरा प्रायोरिटी होना चाहिए कंफर्टिंग द विक्टिम्स, ठीक है, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्डर। तीसरा हमारा कौन सा प्रायोरिटी होना चाहिए, तीसरा प्रायोरिटी हमारा क्या होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, ठीक है। चौथा प्रायोरिटी हमारा क्या होना चाहिए, चौथा प्रायोरिटी होना चाहिए द फोर्थ एंड द लास्ट रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ठीक है, ये लाल वाला देखो, लाल वाला सबसे खतरा है, ठीक है। लाल वाला में क्या हो गया कि द फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा होना चाहिए सेविंग द पूरा विक्टिम। नजर नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या, हेलो। आधा कटा हुआ है सर। नहीं, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट से पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या होना चाहिए, द फर्स्ट फेज ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन इज द सेविंग द विक्टिम्स। सेकंड हमारा क्या होना चाहिए, कंफर्टिंग द विक्टिम्स, ठीक है, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ये देख लो मैं कि कहना चाह रहा है कि किस कौन सा 4 फेज में हम मैनेजमेंट अपना बना सकते हैं, कौन क्या चीज बना सकते हैं इसमें। बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सा कोई स्किल्स रिक्वायर्ड में हम यहाँ पे बोलो। द पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट फेजेस। पोस्ट डिजास्टर मतलब कि डिजास्टर के बाद हम क्या कर सकते हैं, 4 फेज में हम डिवाइड किए। सबसे पहले तो सेविंग द विक्टिम, दूसरा हो गया, सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, सेकंड पॉइंट कंप्लीट द विक्टिम्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्डर एट द डिजास्टर साइट, मतलब कि विक्टिम को कंफर्ट दो, ठीक है, कंफर्ट दो, और फिर इसका एस्टेब्लिशमेंट लॉ एंड ऑर्डर हमारा मेंटेन करके रखो। तीसरा हमारा होगा रिहेबिलिटेशन। मान लो कि लोगों को वहां से हटा दिए, फिर उसको कैसे वहां बसाया जाए, ठीक है, रिहेबिलिटेट करो। फिर उसके बाद हमारा चौथा हमारा क्या, लास्ट चौथा लास्ट हमारा है रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा वहां कंस्ट्रक्ट करो, ताकि हमारा जितना भी हमारा ऑफिस बिल्डिंग्स हो गया, स्कूल्स हो गया, स्कूल्स को कोई डैमेज हो गया, जो भी हो गया वहां पे रिकंस्ट्रक्ट करो। सर ये केवल स्पेशल टाइप के डिजास्टर में वैलिड होगा ना, या फिर कोई भी डिजास्टर में ऐसे ही 4 फेज में होता है? वो भी डिजास्टर का तो 4 ही फेज ना हो सकता है। डिजास्टर के बाद हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले बताओ। लोगों का जान बचाएंगे, लोगों को कंफर्ट करेंगे, ठीक है। कोई फंस गया तो उसको वहां वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। ये तो चारों सब सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अगर कोई रिहेबिलिटेट करना है तो रिहेबिलिटेट करोगे, वहां फिर से उसको बचाना है, ठीक है। वहां पे रिकंस्ट्रक्ट करो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करो। जैसे अभी कोविड का डिजास्टर आ रहा है, तो उसको कैसे आप ये 4 फेज में डिवाइड करें, कैसे कैसे? सेविंग द विक्टिम्स में हॉस्पिटल्स में सेव करो, ठीक है। सेकंड पे जो कंफर्टिंग द विक्टिम्स हो गया कि प्रॉपर हमारा वैक्सीनेट, कंफर्टिंग हो गया कि पैनिक क्रिएट नहीं करे, ठीक है। तो लॉकडाउन उसके लिए लगा दिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हमारा है। रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स, रिहेबिलिटेशन हो गया कि रिहेबिलिटेट करना, इसमें हो गया कि इसमें रिहेबिलिटेट करना, इसमें तो रिहेबिलिटेट तो किए नहीं, ठीक है, ओके। एंड रिकंस्ट्रक्शन, इसमें डिजास्टर में, ये वाला जो डिजास्टर है कोविड में, ठीक है ना, इसमें हम्म। रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन में जैसे कि कोई शॉपकीपर है, ठीक है, तो रिहेबिलिटेट करना मतलब कि लोग माइग्रेट करके मुंबई से छोड़ के अपना पटना आ गए, ठीक है। तो उसको फिर से वहां दोबारा रिहेबिलिटेट करना है, ठीक है। लोगों को फिर से वहां प्रोवाइड कराना है भाई, वहां जॉब। फिर रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि जॉब लॉस हुआ तो जॉब को फिर से जॉब प्रोवाइड करना था, रिकंस्ट्रक्ट हो गया हमारा, ओके, यस सर। ठीक है। इट आल्सो टेक्स द लॉन्ग, रिकंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा समय लेता है, क्योंकि दोबारा जॉब प्रोवाइड करना, ये करना, वो सब ज्यादा पर। द फर्स्ट फेज हमारा द फर्स्ट फेज इज द मोस्ट क्रिटिकल द फर्स्ट फेज इज द मोस्ट क्रिटिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेविंग द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन लाइफ ही हमारा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहना चाहिए। इट हैज आल्सो
इट हैज इट आल्सो हैज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन व्हेन द विक्टिम्स। अभी कौन ऐड हुआ है? ये पढ़ लेते हैं, बस हो गया, 2 मिनट रुक जाओ। कहाँ गया? The first phase is the most critical point of the view. It also has a very short duration. It's also a very short duration when the victims can be saved. This makes the rescue workers most critical so far as the disaster management is concerned. ठीक है, पहला पार्ट में विक्टिम्स को सेव करना है। देन द रेस्क्यू वर्कर मस्ट बी ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड टू डील विद द ग्राउंड रियलिटी। फिर ग्राउंड रियलिटीज में हमारा कैसा ग्राउंड रियलिटीज है, ठीक है। then and only then they can be effectively saving the human lives. The skills required for the disaster management include the rescue works, relief, rehabilitation। फिर वही चीज दोबारा बोल दिया। रेस्क्यू वर्क हो गया, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। द स्किल्स, कौन सा स्किल्स हमको रेस्क्यू वर्कर को प्रोवाइड करना है? द स्किल्स रिक्वायर्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड दोस फॉर रेस्क्यू वर्क करना है, रिलीफ देना, रिहेबिलिटेट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। द स्किल्स कैन बी disaster specific for the rescue and the relief work. Rehabilitation and reconstruction are more or less similar. रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन बात बराबर ही पड़े। रिहेबिलिटेट करो मतलब कि दोबारा बसाओ, और रिकंस्ट्रक्ट करो मतलब कि दोबारा उसका प्रॉपर सोसाइटी मेंटेन करो, ठीक है। उस तरह से बात बराबर हो गया। द मोस्ट कॉमन नेचुरल डिजास्टर अफेक्टिंग आवर कंट्री आर, हमारे इंडिया, जैसे इंडिया में कौन कौन सा डिजास्टर हो सकता है? सबसे कॉमन डिजास्टर हमारा कौन सा है? तो ये देख लो, बिहार में डिजास्टर तो हमारा फ्लड सर, फ्लड। ठीक है, मैं जनरल इंडियन इंडियन टेरेन में बोल रहा है, ठीक है। ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, हरिकेन्स हो गया, ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन हो गया। The different types of the skills required for the management of these disasters are comprehensive and can be listed under different categories. Okay, चलो तो 12 तो बज ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक लास्ट सर पढ़ा दिए। सर जैसे कि आप बता रहे थे मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर के बारे में अभी, तो सर मिटिगेशन तो ठीक है, लेकिन एक बात नहीं है, सिलेबस में देखें तो हर पॉइंट पर मिटिगेशन अलग लिखता है और प्रिवेंशन अलग लिखता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? हालांकि बात दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट होगा तभी ना सिलेबस में इतना अलग अलग लिखा है, तो क्या है ये? एक यू के सिलेबस से देखो, हाँ सर, मिटिगेशन प्रिवेंशन अलग लिखता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर, और मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर, ये दोनों अलग अलग है। मिटिगेशन मतलब हुआ कि डिजास्टर, डिजास्टर को कैसे, डिजास्टर हो गया है ना, रिड्यूस द इफेक्ट्स, रिड्यूस द इफेक्ट। प्रिवेंशन मतलब कि डिजास्टर होने हो ना हो, हमको वहां प्रिवेंट कर देना। मान लो कहीं अर्थक्वेक बार बार आता है, तो उसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उससे उसका हम मिटिगेशन एक तरह से क्योर हो गया, ठीक है ना। प्रिवेंशन हमारा क्या हो गया कि मान लो कहीं वोल्केनो आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे हम रहना ही छोड़ दो, सबसे बड़ा अच्छा काम, प्रिवेंट ही हो जाओ। लेकिन डिजास्टर ऐसा जगह रहो कि डिजास्टर उस तरह का डिजास्टर आए ही नहीं। ओके, क्लियर। हाँ, और अगर डिजास्टर आ जाता है, सपोज अभी फ्लड आ जाता है, तो उसके बाद मिटिगेशन करेंगे, और प्रिवेंशन पहले ही करते हैं कोई भी डिजास्टर होने से पहले। नहीं नहीं, गलत बोले। मिटी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कहने का मतलब क्या है कि प्रिवेंट करके रखो अपने आप को, बचा के। मतलब मिटिगेशन वैसा मतलब हो गया कि डिजास्टर राज ही नहीं होने दो जिससे आपको जान की नुकसान हो सकता है, उसी को बोलते हैं प्रिवेंशन। और मिटिगेशन मतलब कि अगर ऐसा हो जाता तो इसे कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में। हो जाता है का बात नहीं है। मान लो कि अ, पैसा वाला आदमी जान बचा के भाग सकता है, ठीक है, वो प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन जो गरीब जनता है, जो कोई भी लोकल कॉमन मिडिल पर्सन है, उसको तो वहां पे रहना पड़ेगा ना। कोई अपना घर द्वार छोड़ के थोड़े ना चला जाएगा। तो वो तो मिटिगेट कर सकता है ना, वो तो प्रिवेंट नहीं ना कर सकता है। अब मान लो कि कहीं अचानक पूरा लैंडमास कोलैप्स कर गया, ठीक है। अब किसी के पास हेलीपैड है, तो हेलीपैड से वो तुरंत उड़ गया, हवा में उड़ गया, तो वो तो प्रिवेंट कर लिया। लेकिन मिटिगेशन का कहने का क्या मतलब है कि तुम एक तरह से समझो कि तुमको पता है कि खतरा आने वाला है, लेकिन उससे कैसे बचो, ठीक है। और फिर वहां पे तुम रिहेबिलिटेट करो, फिर वहां पे जा सकते हो, ठीक है ना। ओके सर, एक एनडीएमए क्या होता है सर? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, एक्ट होता है कि एनडीएमए एक्ट होता है, शायद अथॉरिटी नहीं पता। ये तो हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा कल बताइए, थोड़ा सा सर। एनडीएमए के बारे में हाँ। तो एनडीएमए का तो वेबसाइट से ही तो पढ़ा रहे थे अभी इतना दिन से। वेट करो,
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। ओके, ये जो है हमारा क्या है, एनडीएमए इज द एपेक्स बॉडी, में कि इंडिया में जितना भी तरह का डिजास्टर होगा, ठीक है ना, उस सब में टॉप बॉडी है ये, ठीक है। जितना हाँ, भी और ये एनडीएमए के, प्रधानमंत्री द्वारा हेडेड किया जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के चेयरपर्सन एनडीएमए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भी लेना है, मेरा नेट खत्म हो गया सर, ठीक है ना। ओके क्लास सर। कर लेते हैं, सर थैंक यू सर। तो वेट कर दो, अटेंडेंस ले लेते हैं, क्लास में कर देंगे। ठीक है, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, थैंक्स टू ऑल। ओके सर, थैंक यू, बाय।